एवरीवन। आज के इस फ्राइडे के सेशंस में हम लोग हर बार की तरह मार्केट आउटलुक के बारे में बात करने वाले हैं। लास्ट फ्राइडे जो मैंने बताया था उस हिसाब से परफेक्टली इस हफ्ते मार्केट ने रिएक्ट किया है और मार्केट में एक जो करेक्शन आया है, एक जो डाउनफॉल आया है, वो इतना बेहतरीन तरीके से आया है। और जो हमारा जो सपोर्ट था, जो मैंने बताया था, वो सपोर्ट ब्रेक करने के बाद वो जो सेलिंग जो आया है वो एग्रेसिवली वो सेलिंग आया है। सो हम लोग पिछले 2 हफ्ते से ऑलरेडी कॉशियस मोड में है। हम लोग एग्रेसिवली कुछ भी नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें पूरा मार्केट वीक लग रहा था। आज भी वीक लग रहा है, अभी भी कोई स्ट्रेंथ नहीं है। लेकिन पहले देख लेते हैं कि मार्केट ने इस हफ्ते रिएक्ट कैसे किया है। इस हफ्ते अगर देखेंगे तो मार्केट पिछले हफ्ते 16,200 का क्लोजिंग था और इस हफ्ते 15,300, मतलब 900 पॉइंट की गिरावट निफ्टी में हमें देखने को मिली है। और उसी तरह बैंक निफ्टी में भी गिरावट देखने को मिली है। पहले हम लोग वीकली चार्ट देख लेते हैं। तो वीकली चार्ट ऑलरेडी बहुत ही बेरिश मोड में चला गया है। उसका जो आरएसआई है, जो 14 पीरियड आरएसआई है, वो बिलो 40 चल रहा है, मतलब बेरिश जोन है। ओवरऑल वीकली चार्ट हमें कहीं भी सपोर्ट नहीं कर रहा है, बल्कि ये बोल रहा है कि और भी यहाँ पे डाउनफॉल आ सकता है। अगर हम लोग डेली चार्ट की अगर बात करेंगे तो डेली चार्ट में की आरएसआई जो है वो भी बिलो 40 है। 20 पीरियड मूविंग एवरेज के नीचे कॉन्स्टेंटली प्राइस होल्ड कर रहा है और पूरा बेरिश जोन अभी लग रहा है। पिछले मतलब इस हफ्ते जो सेलिंग आई है उसके बाद में बहुत सारे लोगों का मैसेजेस आ रहा है कि अब क्या लगता है और कहां तक मार्केट जाएगा, और ये किसी को समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि पूरा इन्वेस्टमेंट की या जो पोर्टफोलियो है उसकी वैल्यूएशन हर दिन कम होती जा रही है। क्या लगता है आगे, उसके बारे में भी बात करेंगे। नेक्स्ट वीक में कहां सेक्टर्स, कौन से स्टॉक्स पॉजिटिव लग रहे हैं, कहां पे अपॉर्चुनिटीज है, उसके बारे में भी बात करेंगे। निफ्टी में अभी व्यू ये निकल के आ रहा है कि अभी हमें कॉशियस रहना है। अभी भी ये बेरिश जोन अभी भी चल रहा है, कहीं भी स्ट्रेंथ नहीं लग रही है, अभी भी बेरिश जोन उसका कंटिन्यू है और हमें कहीं भी एग्रेसिवली कुछ भी नहीं करना है। वेट एंड वॉच करो, या तो शॉर्ट करो, सेल करो, या तो कुछ मत करो। सिंपल है। अगर कोई डिलीवरी बेस कर रहा है तो वेट एंड वॉच करो। अगर कोई F&O ट्रेडर है तो वो शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकता है, लेकिन यहाँ पे बाय करने जैसा कुछ भी नहीं लग रहा है। निफ्टी में क्लियर है हमारा व्यू। यहाँ पे सिर्फ एक ही है कि आज जो कैंडल जो बनाई है वो डोजी टाइप कैंडल बनी है, तो ये एक पॉसिबिलिटीज है कि यहाँ पे शॉर्ट टर्म रिलीफ रैली आ सकती है। लेकिन यहाँ पे नेक्स्ट वीक ट्रेंड चेंज हो जाएगा ऐसी कोई प्रोबेबिलिटी यहाँ पे नजर नहीं आ रही है। ट्रेंड चेंज नहीं होगा ऐसा मेरा मानना है। ट्रेंड हमारा जो बेरिश ट्रेंड है, जो हमारा व्यू है, वो कंटिन्यू रहेगा। सिर्फ एक ही है कि मंडे या ट्यूसडे कहीं भी रिलीफ रैली आ सकती है और वो जैसे ही बाउंस मिलेगा उसमें अगर कोई F&O ट्रेडर है तो वो शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकता है, सेल ऑन राइज कर सकता है। हम बात करते हैं बैंक निफ्टी में। यहाँ पे मैं बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर देता हूं। बैंक निफ्टी में भी सिमिलर है। डेली टाइम फ्रेम में प्राइस जो है वो 20 पीरियड एवरेज के नीचे होल्ड कर रहा है। आरएसआई भी सपोर्ट नहीं कर रहा है, आरएसआई बेरिश जोन में है। वीकली चार्ट बेरिश जोन में है। बल्कि वीकली चार्ट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक बहुत बढ़िया सपोर्ट है। यहाँ पे मैं ड्रॉ कर लेता हूं, ये जो प्रीवियस जो सपोर्ट है 32,100 के आसपास, 100-200 के आसपास, अगर वो अगर ब्रेक होता है तो यहाँ पे बैंक निफ्टी में भी एग्रेसिव सेलिंग हमें देखने को मिलेगा। वेट एंड वॉच करिए, अभी मौका नहीं है बाय करने का। वेट एंड वॉच करना है हमें। निफ्टी में मैंने और एक बताया था कि ये जो पैटर्न जो चल रहा है, अगर उस हिसाब से अगर ये पैटर्न अगर कंटिन्यू रहा तो हम लोग नई मंदी की ओर जाएंगे, और एग्जैक्टली वैसे ही उसने रिएक्ट किया है। मैं यहाँ पे ड्रॉ भी कर लेता हूं कि यहाँ पे ये जो पैटर्न जो चल रही है, तो यहाँ पे हम लोग नई मंदी की ओर जा रहे हैं।
सो इससे क्लियर हमारा व्यू निकल के आ रहा है कि निफ्टी में और भी नीचे के लेवल्स मिलेंगे। अब ये नीचे का लेवल कौन सा होगा वो मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पे ये मेरा पेड सॉफ्टवेयर है। सो यहाँ पे अगर मैं डेली चार्ट के ऊपर अगर देखता हूं कि निफ्टी का नीचे में लेवल कौन सा आ सकता है, तो जैसे हमारा जो सपोर्ट जो ब्रेक हुआ है 15,700 का, 670-700 का, उसके बाद में यहाँ पे लेवल निकल के आ रहा है सीधा 14,200 14,300। सो यहां से और भी 1,000 पॉइंट यहाँ पे नीचे मार्केट आ सकता है, 1,000 पॉइंट निफ्टी यहां से नीचे आ सकता है। ऐसा नहीं है कि नेक्स्ट वीक आ जाएगा, लेकिन ओवर द पीरियड ये टारगेट हमें नजर आ रहा है और उसका टाइम फ्रेम जो है वो 1 अगस्त के पहले पहले ये टारगेट अचीव हो जाएगा। अगर हम शॉर्टर टाइम फ्रेम में देखेंगे तो मैंने ट्विटर पे भी शेयर किया था मेरा व्यू। अगर आपको ट्विटर पे है, अगर मुझे फॉलो करते हैं, तो वहां पे भी मैंने शेयर किया था कि जैसे ही 15,670 जैसे ही ब्रेक होगा, यहाँ पे हम 15,200 की तरफ जाएंगे और 24 घंटे के अंदर अंदर ये टारगेट इसने अचीव कर दिया है। सो निफ्टी में, बैंक निफ्टी में व्यू बहुत क्लियर है हमारा, बेरिश व्यू है, रिलीफ रैली आ सकती है, वहां पे शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज हमें ढूंढना है। आपके जो भी क्वेश्चंस रहेंगे वो कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए, ताकि ये एनालिसिस के बाद आपके क्वेश्चंस में एड्रेस कर लूंगा हर एक के जो भी क्वेश्चंस हैं। किसी को अगर सेक्टर वाइज व्यू चाहिए, किसी को अगर स्टॉक वाइज व्यू चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए। सो अब हम बात करते हैं कि अभी नेक्स्ट वीक के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी का व्यू मैंने ऑलरेडी आपको दे दिया है। सेक्टर कहां पे स्ट्रांग है, कहां पे वीक है। आज की डेट में कोई भी सेक्टर स्ट्रांग नहीं है। आज की डेट में कोई भी सेक्टर स्ट्रांग नहीं लग रहा है। सबसे जो वीक सेक्टर लग रहा है वो है आईटी सेक्टर। निफ्टी आईटी का ग्राफ में यहां पे बता देता हूं। निफ्टी आईटी जो 2 हफ्ते 3 हफ्ते तक वहां पे रुका, लेकिन वापस से उसने गिरावट स्टार्ट कर दी है। और वीकली अगर आरएसआई देखेंगे तो 40 के ऊपर बिल्कुल भी जा नहीं रहा है और बिलो 40 वहां पे सस्टेन है। डेली आरएसआई की बात करेंगे तो वापस से वो बिलो 40 आ गया है, मतलब वापस से वो बेरिश जोन में आ गया है। आईटी सेक्टर सबसे वीक है अभी के लिए। उसके बाद में जो सेक्टर वीक है वो है फार्मा। निफ्टी फार्मा का चार्ट में यहाँ पे ओपन कर देता हूं। निफ्टी फार्मा भी यहाँ पे बहुत ही वीक लग रहा है। और उसके बाद में वीक जो लग रहा है वो है मेटल सेक्टर। निफ्टी मेटल का अगर चार्ट देखेंगे तो कंटिन्यूसली यहाँ पे गिरावट हमें देखने को मिली है। ये बात हो गई कि कौन से सेक्टर्स वीक है। अब बात करते हैं कि कौन से सेक्टर स्ट्रांग है। तो स्ट्रांग तो कोई भी नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी कंपेयर टू ये सारे सेक्टर्स अगर कंपेयर करेंगे तो उसमें अगर कुछ स्ट्रांग लग रहा है तो ऑब्वियसली हर बार की तरह जैसे मैं 1-1.5 महीने से बोल रहा हूं ऑटो सेक्टर। सब सेक्टर्स में अगर कंपेयर करेंगे और फिर अगर स्ट्रांगनेस ढूंढेंगे तो वो लग रहा है मेरे को ऑटो सेक्टर्स में। ऑटो सेक्टर का अगर ग्राफ देखेंगे तो कंपेयर टू ऑल, वैसे ऑटो सेक्टर स्ट्रांग नहीं है, लेकिन अगर दूसरे सेक्टर से अगर कंपेयर करेंगे तो बढ़िया लग रहा है। अदरवाइज ऑटो सेक्टर्स भी अभी थोड़ा सा प्रेशर में है, क्योंकि ब्रॉडर मार्केट प्रेशर में है। लेकिन अगर निफ्टी थोड़ा सा भी संभला या ऊपर गया तो फिर ऑटो सेक्टर 100% ये परफॉर्म करेगा, ऐसा मेरे को लगता है। ऑटो सेक्टर्स में और एफएमसीजी सेक्टर्स, ये 2 सेक्टर्स ऐसे लग रहे हैं कि जहां पे अगर मार्केट ऊपर जाता है तो ही हमें बाय करना है। ऑटो सेक्टर्स में ऑलरेडी स्टॉक्स हमारे पास है। महिंद्रा एंड महिंद्रा, टीवीएस मोटर, ऑलरेडी स्टॉक्स की लिस्ट हमारे पास है। पिछले 1 महीने से जो हमारा टॉप पिक्स है आज भी वही है। महिंद्रा एंड महिंद्रा, पिछले हफ्ते मैंने बोला था कि अगर 1057 का लेवल अगर क्रॉस होता है तो हमें बाइंग करना है, लेकिन वो लेवल यहाँ पे क्रॉस हुआ ही नहीं है और मार्केट नीचे आया है। क्योंकि मैंने बार बार बोला था कि हम लोग बाय तभी करते हैं जब ब्रेकआउट आता है। अगर ब्रेकआउट नहीं आता है तो हम लोग बाय नहीं करेंगे। तो हम लोग बाइंग में से यहाँ पे सेफ हो गए हैं, क्योंकि ब्रेकआउट हमें मिला नहीं था।
और एक स्टॉक था महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस, उसमें भी मैंने बोला था कि 190 के ऊपर हमें लेना है, तो वहां पे भी ब्रेकआउट नहीं था और मार्केट नीचे आया है। अभी 170 है, लेकिन अभी हमें कुछ नहीं करना है, अभी वेट एंड वॉच करना है। जब ब्रेकआउट मिलेगा तब हम लोग बाय करेंगे, तब उसकी बात करेंगे, तब अप मूव आएगा, तब मोमेंटम बनेगा। तो जब तक ब्रेकआउट नहीं आता है स्टॉक्स में, तब तक हम लोग वेट एंड वॉच करेंगे। अगर किसी को कोई एफ&ओ ट्रेडर है, तो मेरे पास 2-3 सवाल भी आए हैं कि आप लोग एफ&ओ ट्रेडर के लिए शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज भी आप लोग दीजिए, ताकि हम लोग शॉर्ट करके भी मार्केट से पैसा बना सकते हैं। सो ये आपकी रिक्वेस्ट के ऊपर मैं यहाँ पे शॉर्ट कॉल दूंगा कि जैसे ही यहाँ पे अगर रिलीफ रैली आती है और मार्केट में अगर बाउंस आता है, तो आप लोग सेल करते हो। यहाँ पे जो मेरा फर्स्ट पिक है वो है एक्सिस बैंक में। यहाँ पे एक्सिस बैंक का आपको चार्ट दिखाता हूं। सो ये एक्सिस बैंक का चार्ट है और यहाँ पे मैं डेली चार्ट ओपन करता हूं। सो जो ये एक्सिस बैंक का चार्ट ऑलरेडी आज मैंने ट्विटर पे भी शेयर किया है। सो एक्सिस बैंक का अगर चार्ट देखेंगे तो यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स, मतलब ये जो रेंज है, ये रेंज पे मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। ये जो रेंज है 630 के आसपास की जो रेंज है, अगर 625 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो यहाँ पे एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। और उसका जो फाइनल टारगेट, जो हमारा जो सॉफ्टवेयर, ये जो सिस्टम बता रहा है, वो फाइनल टारगेट है 540 का। सो 100 रुपीज डाउन एक्सिस बैंक में हमें यहाँ पे टारगेट्स मिल रहे हैं। सो ओवर द पीरियड हमें एक्सिस बैंक में ध्यान रखना है। अगर ये 625 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो हम एक्सिस बैंक में भी शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज देख सकते हैं। उसके बाद में जो हमारा जो शॉर्टिंग जो कॉल है वो है इंडसइंड बैंक। तो मैं यहाँ पे इंडसइंड बैंक का चार्ट ओपन कर लेता हूं और ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मल्टीपल टाइम्स ऑफ, जैसे एक्सिस बैंक में हमने देखा है, वैसे ही यहाँ पे इंडसइंड बैंक में भी मल्टीपल टाइम सपोर्ट है। मतलब पीछे दिसंबर 2020 के बाद ये कभी 800 के नीचे उसने सस्टेन नहीं किया है, दिसंबर 2020। सो अगर 1.5 साल के बाद अगर ये लेवल टूट रहा है, तो मेरा ये मानना है कि यहाँ पे एग्रेसिवली सेलिंग हमें देखने को मिलेगा। एक्सिस बैंक में और एक अच्छी बात यह है कि हमारा जो मास्टर सेटअप जो है, यहाँ पे मास्टर सेटअप पे वीकली टाइम फ्रेम में यहाँ पे स्क्वीज डेवलप हो रही है। और यहाँ पे स्क्वीज सेटअप के हिसाब से यहाँ पे शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज हमें मिली है। तो यहाँ पे दोनों कंफर्मेशन हमें यहाँ पे मिलते हैं। स्ट्रक्चर नेगेटिव है, यहाँ पे सपोर्ट्स ब्रेक हो रहे हैं, यहाँ पे हमारा जो मास्टर सेटअप है वहां पे एक सेटअप बन रहा है। तो इंडसइंड बैंक में भी आप शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज देख सकते हो। सो शॉर्टिंग के लिए आज के लिए मैं अभी जस्ट इस हफ्ते से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तो ज्यादा मैं आपको दूंगा नहीं शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि यहाँ पे रिटेल क्लाइंट्स भी ज्यादा है। तो हो सकता है कि उनका पूरा माइंड चेंज हो जाए और उनके पास जो पोर्टफोलियो है वो सोल्ड आउट करे, ऐसा कुछ भी ना हो। इसीलिए शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज में ज्यादा नहीं दे रहा हूं। लेकिन बाइंग के लिए हमें बेशक ध्यान रखना है। हमारे यहाँ ऑटो सेक्टर्स में महिंद्रा एंड महिंद्रा एंड टीवीएस मोटर। उसके बाद में मैंने एक एचएल का स्टॉक्स बोला था, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, तो वो अभी भी स्ट्रांग लग रहा है। क्यों स्ट्रांग लग रहा है? क्योंकि अगर उसकी डेली आरएसआई देखेंगे तो डेली आरएसआई आज भी उसकी अबाउ 70 है। मतलब 60 के ऊपर तो है, लेकिन अबाउ 70 मेंटेन है। सो एचएल अगर डेली टाइम फ्रेम की अगर बात करेंगे, सो डेली टाइम फ्रेम की अगर आरएसआई देखेंगे तो वो भी आज जो क्लोज हुआ है 61, मतलब 60 के ऊपर है। प्राइस जो है इतना मार्केट में, ब्रॉडर मार्केट में निफ्टी सेंसेक्स इतना करेक्शन आने के बावजूद भी आज भी ये डेली टाइम फ्रेम की आरएसआई भी होल्ड कर रहा है। और प्राइस जो है वो 20 पीरियड मूविंग एवरेज को होल्ड कर रहा है। तो एचएल आज भी मेरे को स्ट्रॉन्ग लग रहा है। और आज का जो क्लोजिंग है वो है 1900 के आसपास, 1900 के आसपास का क्लोजिंग है। पिछले हफ्ते भी मैंने रिकमेंड किया था, इस हफ्ते भी मैं रिकमेंड किया हूं आज। और आज का जो वॉल्यूम है वो अगर आप इधर वॉल्यूम देखोगे तो सबसे ज्यादा वॉल्यूम आज हुआ है। सो एचएल के स्टॉक्स को हमें मिस नहीं करना है।
एफएमसीजी सेक्टर्स में ओनली आईटीसी ऐसा लग रहा है, जो डिफेंस प्लेयर, जो मैं हमेशा बोलता हूं कि एफएमसीजी जो सेक्टर है वो हमेशा डिफेंस के रूप में हमेशा तैयार रहता है। सो आईटी सेक्टर, आईटीसी में हम लोग ध्यान रख सकते हैं। अगर किसी को आईटीसी में बाय करना है तो वो कर सकता है, क्योंकि फाइनल जो सपोर्ट है आईटीसी का वो है 250 का जो सपोर्ट है। अगर वो ब्रेक होता है तो हम लोग एग्जिट करेंगे। अगर किसी का बाई भी है और 250 का अगर सपोर्ट अगर ब्रेक होता है तो हमें एग्जिट करना है। लॉस अगर होता है तो लॉस बुक करके निकल जाना है, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस में एक ही है कि अगर लॉस होता है तो भी बुक करो, अगर प्रॉफिट मिलता है तो उसको स्टॉप लॉस को ट्रेल करो। सो ऑटो और एफएमसीजी। और एक स्टॉक्स है जो बीईएल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। सो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टॉक्स भी अच्छा लग रहा है, क्योंकि डिफेंस स्टॉक सारे यहाँ पे अप मूव दिखा रहे हैं। एचएल जो है वो भी डिफेंस स्टॉक्स है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जो है बीएल ये भी डिफेंस स्टॉक्स है। तो डिफेंस स्टॉक्स में अप मूव मिल रहा है, हमें दिख रहा है। और प्राइस जो है वो ऊपर के लेवल पे सस्टेन हो रहा है। मार्केट में इतना करेक्शन आने के बावजूद भी प्राइस में गिरावट नहीं आ रही है। सो नेक्स्ट वीक हमारा बहुत ही क्लियर है, रिलीफ रैली आ सकती है, बाउंस आ सकता है, लेकिन यहाँ पे स्ट्रेंथ नहीं है। ब्रॉडर मार्केट वीक है, ग्लोबल मार्केट भी वीक है। मतलब अगर यूएस मार्केट देखेंगे तो, क्योंकि फेडरल बैंक ने भी इंटरेस्ट रेट बढ़ाया, उसके पहले हमारे आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया, तो उसके चलते कॉन्स्टेंटली माहौल जो है वो बहुत ही नेगेटिव माहौल है। इन्वेस्टर काफी नाराज है, लेकिन एज अ ट्रेडर हमें बहुत खुशी है, क्योंकि हमें एक मोमेंटम मिला है, हमें वो शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी से पैसा कमाने का मौका मिला है। टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू हम लोग शॉर्ट करके भी पैसा कमा सकते हैं, और बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स ने भी उसका बेनिफिट्स लिया है। पिछले हफ्ते जो मैंने बोला था कि जो हमारा मास्टर सेटअप 2 जो है वो जो जिसने सीखा है उसने ऑलरेडी शॉर्ट करके पैसा तो कमाया ही है, लेकिन ओवरऑल पूरे ब्रॉडर मार्केट को जज करने में वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और मैंने बताया था कि 50% न्यूट्रल है, 50% नेगेटिव है, या तो मार्केट साइडवेज टू नेगेटिव होने वाला है, और इस हफ्ते एग्जैक्टली मार्केट ने नेगेटिव रिएक्ट भी किया है। अभी आज की जो प्रेजेंट सिचुएशन है मास्टर सेटअप 2 की, वो ऐसा है कि एक भी स्टॉक पॉजिटिव नहीं है। जितने भी स्टॉक्स है 100% सारे नेगेटिव है, और उसमें से 80% स्टॉक्स के हमारे सारे टारगेट्स आ चुके हैं ऑलरेडी। टारगेट सारे अचीव हो गए हैं, प्रॉफिट बुकिंग हो गए हैं। 20% स्टॉक्स में अभी भी पोजीशंस है, शॉर्टिंग पोजीशंस है, कि जिसमें अभी टारगेट आना बाकी है। तो हो सकता है नेक्स्ट वीक हमें वो भी टारगेट अचीव हो जाएगा। सो बाइंग के लिए बहुत ही सावधान रहिए। सो अभी हम लोग क्वेश्चंस ले लेते हैं, आप लोगों के क्या क्या क्वेश्चंस है। सो HDFC लाइफ, इसका व्यू हम लोग देख लेते हैं। HDFC लाइफ, सो पार्श्व भाई का क्वेश्चन है HDFC लाइफ में क्या लगता है। सो हम लोग देख लेंगे। HDFC लाइफ जो एक हफ्ते पहले थोड़ी सी स्ट्रेंथ दिख रही थी, लेकिन स्ट्रक्चर उसका वापस से वीक हो गया है। डेली टाइम फ्रेम की अगर बात करेंगे तो प्राइस जो है वो 20 पीरियड मूविंग एवरेज के नीचे होल्ड कर रहा है। RSI जो है वो बिलो 40 आ गया है, मतलब अभी वो वापस से बेरिश जोन में चला गया है। सो यहाँ पे HDFC बैंक में कुछ मत करिए, वीक लग रहा है। HDFC बैंक का व्यू ऑलरेडी पिछले हफ्ते तो न्यूट्रल था, इस हफ्ते शायद थोड़ा और कमजोर हो गया होगा, क्योंकि ओवरऑल मार्केट ही वीक है। यस बिल्कुल, अगर आप चार्ट देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो HDFC बैंक में भी कहीं भी सपोर्ट नहीं है। हालांकि ये जो सपोर्ट है वो अगर ब्रेक कर रहा है तो HDFC बैंक में यहाँ पे गिरावट आ सकती है। ये जो सपोर्ट जो है 1270 के करीबन, सो 1270 1270, उसके अगर नीचे ये सस्टेन होता है तो हमें HDFC बैंक में और गिरावट देखने को मिलेगी। सो उसके बाद में क्वेश्चंस है FNO की पोजीशन होल्ड करे या जो लॉस हो रहा है वो लेके सेल कर ले।
तो मोनिश भाई का क्वेश्चन है कि एफ एंड की पोजीशन को क्या करना चाहिए, मतलब आपकी पोजीशन क्या है सर, मतलब आप शॉर्ट में हो और प्रॉफिट हो रहा है, या आप लॉन्ग में हो रहा हो आपका लॉस हो रहा है, तो वो आप क्वेश्चन आपका क्लियर करिए कि आपकी पोजीशन क्या है। तो आपकी पोजीशन रहेगा तो मैं आपको बता पाऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए या एग्जिट करना चाहिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हिंदुस्तान यूनिलीवर। सो हिंदुस्तान यूनिलीवर का हम लोग चार्ट देख लेते हैं, क्योंकि एफएमसीजी सेक्टर्स जो है वो एज अ डिफेंस प्ले कर रहा है। सो हिंदुस्तान यूनिलीवर अगर एफएमसीजी सेक्टर्स में अगर आपको ट्रेड करना है, सो हिंदुस्तान यूनिलीवर को साइड में रखिए, क्योंकि उसका वीकली आरएसआई सॉरी डेली आरएसआई वीक है, बिलो 40 उसका सस्टेन हो रहा है। सो वेट एंड वॉच करिए, अगर एफएमसीजी सेक्टर्स में अगर प्ले करना है तो आईटीसी में प्ले करिए। सो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप बाइंग नहीं लेकिन बल्कि शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज अगर ढूंढेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। एचडीएफसी बैंक का व्यू ऑलरेडी दे दिया है। कोटक बैंक और गुजरात गैस, ठीक है, दोनों ले लेते हैं। सो फर्स्ट कोटक बैंक को हम लोग देख लेते हैं। कोटक बैंक ने आज ही सपोर्ट ब्रेक किया है, यहाँ पे मैंने लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ की हुई है। अगर डेली चार्ट देखोगे तो वो लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन उसकी ब्रेक हुई है। सो यहाँ पे कोई तेजी नहीं है, कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है, कोई स्ट्रेंथ नहीं है इसमें, बिल्कुल भी बाय मत करिए। जब स्ट्रेंथ दिखेगा तभी बाय करिए, अब भी कुछ नहीं। पूरा मार्केट वीक है, मतलब जितने भी स्टॉक्स हम लोग देख रहे हैं उसके ऊपर से आपको आइडिया आ जाना चाहिए कि सारे स्टॉक्स नेगेटिव जोन में है, तो कुछ मत करिए। सो जी एंटरटेनमेंट का चार्ट हम लोग देख लेंगे। सो जी एंटरटेनमेंट का चार्ट बिल्कुल सपोर्ट के ऊपर है। देखते हैं ये सपोर्ट उसका ब्रेक होता है या नहीं होता है, या यहाँ से बाउंस आता है। लेकिन उसकी अगर स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो स्ट्रेंथ उसमें बिल्कुल भी नहीं है। जी एंटरटेनमेंट में स्ट्रेंथ बिल्कुल भी नहीं है। उसका वीकली चार्ट भी वीक है, डेली चार्ट भी वीक है। सिर्फ डेली चार्ट में एक सपोर्ट है, मुझे नहीं लगता ये सपोर्ट को होल्ड कर पाएगा। अगर निफ्टी बैंक निफ्टी अगर नीचे आता है तो उसके साथ साथ ये भी नीचे आ जाएगा। मोनिश भाई का क्वेश्चन है कि विप्रो और एचडीएफसी बैंक बाय है। ओके, टोटल लॉस 30। सर लॉस कितना है वो लिखने की जरूरत ही नहीं है, फिर भी मैं आपको व्यू दे देता हूं। सो विप्रो में सबसे वीक सर मोनिश भाई, आप तो मेरे को ऐसा ध्यान में है कि आप लोग पिछले 2 महीने से कॉन्स्टेंटली हर फ्राइडे आप लोग ऑनलाइन रहते हो, हर फ्राइडे मेरा मार्केट आउटलुक देखते हो, तब हर फ्राइडे में बोलता हूं कि सबसे वीक आईटी सेक्टर है, फिर भी अगर आप इसमें विप्रो में कैसे लॉस कर सकते हो सर। हर वीक हम लोग बता रहे हैं आपको कि आईटी सेक्टर सबसे वीक है। पिछले हफ्ते ही किसी ने क्वेश्चन पूछा था, मेरे को याद नहीं है किसी ने पूछा, लेकिन तब 465 का लेवल था, मैंने बोला भी था कि यहाँ पे वीक है, नया लो बनाने की वो कोशिश करेगा। और अगर इस हफ्ते देखेंगे तो 465 से 405 ऑलरेडी आ चुका है। सो यहाँ पे अगर विप्रो की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म यहाँ पे सपोर्ट नजर आ रहा है हमें 400 रुपए पे। अगर 400 के नीचे सस्टेन होता है तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप एक बार एग्जिट करो, क्योंकि मेरी एडवाइस हमेशा के लिए याद रखना, लॉस में कभी भी होल्ड करने की नहीं रहेगी, लॉस हमेशा हमको बुक करना पड़ेगा। सो मोनिश भाई आगे से अगर आप इतना हमें फॉलो कर रहे हो, आप हर फ्राइडे ये देख रहे हो सेशंस, सो उसका बेनिफिट आप लो, उसका बेनिफिट आप उठाओ। जैसे हम पिछले 1 महीने से हम लोग बोल रहे हैं 890 पे मैंने बोला था महिंद्रा एंड महिंद्रा बाय करो, आज कितना भी मार्केट गिरा हुआ है फिर भी आज 1000 का लेवल पे सस्टेन है, वो 1060 जाके आया है। तो अगर थोड़ा सोच समझ के और डिसिप्लिन से करोगे तो 100% आपको बेनिफिट होगा। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस नहीं जानते हैं तो आप टेक्निकल एनालिसिस सीखिए, वो कोशिश करिए, तो आपकी जो ट्रेडिंग जो है वो और बेहतर तरीके से हो जाएगी। और नेक्स्ट जो आपका जो स्टॉक्स था वो कौन सा था, आई गेस एचडीएफसी बैंक था, एचडीएफसी बैंक। ओके, सो एचडीएफसी बैंक में तो मैंने बता ही दिया आपको कि यहाँ पे सपोर्ट है, अगर ये सपोर्ट अगर ब्रेक करता है
1270 का सपोर्ट है, 1270 का अगर सपोर्ट अगर ब्रेक करता है तो वहां पे एग्जिट कर लो, बाय रखने का कोई मतलब यहां पे नहीं है। ओके, सो और क्वेश्चंस है क्या वहां पे देख लेते हैं। व्यू ऑन पोर्टफोलियो पोजीशन, शुड टेक एग्जिट और वेट एंड वॉच। सो विशाल भाई का ये क्वेश्चन है, तो विशाल भाई मेरा आंसर ये रहेगा कि अगर आपका कोई अपने फंडामेंटल के ऊपर अगर कोई स्टॉक्स में अगर इन्वेस्ट किया है, तो आपने जिसकी एडवाइस से किया है अगर उनको पूछेंगे तो वो बेहतर रहेगा, क्योंकि फंडामेंटल एनालिसिस मेरा कोर नहीं है। लेकिन यहाँ पे टेक्निकली मेरे को ऐसा लगता है कि 14,200 तक निफ्टी आ सकता है, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम में हमें ये टारगेट यहाँ पे टेक्निकली लगता है। हो सकता है कि ये ना आए और मार्केट बीच में से ही वापस रिवर्स हो जाए, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मेरा सजेशन ये रहेगा कि फंडामेंटल जिसने आपको सजेस्ट किया है, आप उनसे अगर पूछेंगे तो फंडामेंटल बेहतर तरीके से आप वो बता पाएंगे। अदरवाइज मेरा जो फंड मैनेजर है और मेरा जो पोर्टफोलियो है वो उन्होंने होल्ड करके रखवाया है, और हमारा जो फंड मैनेजर है उनको हमें 50 to 60% हम लोगों को कैश लिक्विडिटी में रहने के लिए बोला है उन्होंने। सो हम लोग ऑलरेडी, हमारा भी पोर्टफोलियो है, मेरा भी पोर्टफोलियो है, मैं भी इन्वेस्टेड हूं अच्छे स्टॉक्स में, लेकिन 50 to 60% हम लोग कैश लिक्विडिटी में बैठे हैं, ताकि और भी करेक्शन लग रहा है, और अगर 1 महीने में 1.5 महीने में अगर और भी अगर करेक्शन आता है तो हम लोग और इसमें वैल्यू बाइंग हम लोग करना चाहते हैं, और उसी वजह से हम लोग 50 to 60% कैश लिक्विडिटी में बैठे हैं आज की तारीख में। सो आई गेस क्वेश्चन सारे कंप्लीट हो चुके हैं। गुजरात गैस एक बाकी रहा है, तो आप लास्ट क्वेश्चन ये ले लेते हैं गुजरात गैस का। सॉरी, ये बीएससी का है। सो गुजरात गैस का पहले हम लोग वीकली चार्ट देखते हैं। तो वीकली चार्ट स्ट्रेंथ कहीं भी नहीं है, नियर टर्म में सपोर्ट भी नहीं है इसमें। तो डेली चार्ट देख लेते हैं। डेली चार्ट में थोड़ा सा सपोर्ट नजर आ रहा है 400 के आसपास, 390 के आसपास का सपोर्ट है। अगर ये 390 के आसपास अगर सपोर्ट लेता है तो वहां पे हो सकता है थोड़ा संभल के वहां पे थोड़ा स्टेबलाइज हो सकता है, या थोड़ा सा ये कंटिन्यूअसली जो गिरावट जो मार्केट में आ रही है ना, तो कभी कभी आपको वो बाउंस मिलेगा, रिलीफ रैली मिलेगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट यहां से टर्न हो जाएगा। बिल्कुल नहीं, मार्केट को टर्न होने में अभी मेरे को ऐसा लगता है कि अभी बहुत टाइम है, मार्केट को टर्न होने में बहुत टाइम है। हो सकता है आपको छोटे मोटे बाउंस मिलेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है। और शॉर्ट टर्म के लिए अगर हम लोग जब भी बाय में आएंगे, वो आएंगे 15,750 के ऊपर। अगर निफ्टी 15,750 अगर ऊपर में क्रॉस होता है तो उसके बाद में हम लोग बाइंग के लिए सोचेंगे। और बैंक निफ्टी 33,500 के ऊपर जिस दिन निकलेंगे उस दिन हम लोग बाइंग के लिए सोचेंगे। सो नेक्स्ट वीक के लिए वेट एंड वॉच करिए, रिलीफ रैली आ सकती है, और शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढिए। शॉर्ट के लिए जो जो स्टॉक्स जो है जो बेस्ट है, जो इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक, उसके ऊपर ध्यान रखिए। जहां भी ब्रेकडाउन मिलेगा वहां पे सेल करिए, वहां पे पैसा बनाने का मौका आपको मिलेगा। सो तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट फ्राइडे वापस से हम लोग मिलेंगे मार्केट आउटलुक में, और वापस से हम लोग बात करेंगे कि मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया है, आगे क्या लगता है, और कहां पे अपॉर्चुनिटीज बनेगी। सो थैंक यू सो मच।